परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। प्रणमो पवनकुमार खलवन पावक ज्ञान घन जसु हृदय वसहु राम सरचाप भर। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी विभूषित निरंतर वामभा नारायणं प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद बंदन किए नाशत विघ्नानि। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावों सिय राम के हनुमत हो सहाय। अपने अपने घर की सब को पी तुम्हें पीर सब घरन के धन्य धन्य रघुवीर धन्य धन्य रघुवीर। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री यज्ञाचार्य जी महाराज की जय। जो कुछ दूर दूर में बैठी है हमारी माताएं और प्यारे बंधुओं, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मंच के नजदीक स्थान ग्रहण करें, मंच के नजदीक बैठें। चूंकि भगवान की कथा में आप जितना करीब रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वृणालय भक्तवान सकल तरो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी तथा माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा परम्बा जनक दुलारी माता जानकी जी एवं संत अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की महती कृपा तथा संत शेखर कलि पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास महाराज एवं इस विशाल भव्य यज्ञ को सुसंपन्न करा रहे परम आदरणीय चरण कमल वंदनीय नित्य स्मरणीय प्रातः वंदनीय श्रद्धेय श्री यज्ञाचार्य जी महाराज उपाचार्य जी महाराज एवं नित्य नियमित यज्ञशाला में उपस्थित होने वाले समस्त विद्वद्गण भूसुर वृंदगण तथा मंच पर हमारे साथ संगत कर रहे हमारे सभी साथी सहयोगी कलाकार बंधुगण एवं वैसे ही कुशलमन संचालक सहयोगी जन एवं जत्र तत्र से दूर दराज से आए हुए समस्त श्रोता समुदाय आइए कथा के परंपरा अनुसार कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन हम सभी मिलजुल कर भाव श्रद्धा से गायन करें फिर आगे ठाकुर जी की जैसी कृपा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सभी कोई प्रेम से श्री गाइए। राम जय राम जय जय राम सभी कोई प्रेम से गाइए चूंकि यही आपको काम देगा बाकी यहाँ जितना है सब छूट जाएगा साथ में यदि कुछ जाएगा तो यही एक भगवान नाम बाकी सब आपका यही रह जाएगा। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक दोस्त मित्र आपको तब तक साथ देगा जब तक गंगा जली आपके मुख में नहीं पड़ गया। गंगा जली पड़ गया अरे भाई चलो अब तो बेचारा चल चल है मित्रता वहीं समाप्त हो गई। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक परिवार के सब लोग जाएंगे श्मशान तक और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। बाकी साथ कौन देगा कौन जाएगा साथ में। अरे इससे तो आगे इससे आगे इससे तो आगे भजन ही है साथी हरि के भजन बिना अकेला रहे आगे भजन ही है साथी हरि के भजन बिना अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा कायम ना जग की झमेला
रहेगा। रे मन ये 2 दिन का। इसलिए प्रभु नाम गाने का ये सुंदर अवसर मिला है तो गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय। और श्यामति रामचंद्र की, भक्तवत्सल भगवान की जय। कितना अच्छा लगा आप सभी गाए तो, क्योंकि जिनके मुख से प्रभु नाम निकलता हो, संत जन तो यहाँ तक कहते हैं कि जिनके मुख से निकलता मेरा राम है, उनके चरणों का जूता मेरा चाम है। मैं उनके चरण का यदि पन ही बन जाऊं तब भी मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि उनके मुख से मेरे प्रभु राम जी का नाम निकला। कल हम लोग कथा में श्रवण कर रहे थे, श्री भरत जी ननिहाल से अयोध्या पधारे हैं। अयोध्या में चारों तरफ अमंगल ही अमंगल देख रहे हैं। भला क्यों ना अमंगल हो। जिस नगर से, जिस पुरी से, जिस स्थान से भगवान स्वयं करुणा निधान निकल जाए, वहां क्या मंगल कुछ दिखाई दे सकता है? क्या वहां मंगल हो सकता है जहां ईश्वर ही ना हो, जहां भगवान ही ना हो? अमंगल ही अमंगल देख रहे हैं चारों तरफ। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होहि भरत मन सूला। गदहा मुंह पर उठा उठा कर रो रहा है। शियार रो रहा है। इन सबों की विपरीत आवाज को सुनकर के भरत जी के हृदय में सूल के जैसा इन अमंगल शब्द चुभ रहा है। जैसे तैसे अयोध्या जी पहुंचे हैं। माता कैकेयी को पता लग गया कि मेरा लाडला लाल भरत आ रहा है। अरे पहुंच चुका है, भरत का आगमन हो गया है। आवत सुत सुन कैकेयी नंदिनी, आवत सुत सुने कैकेयी नंदने। आवत सुत सुन कैकेयी नंदिनी। आवत सुत सुने कैकेयी नंदने। हर से रवे कुल जरा रोह चंदनी। हर से रवे कुल हर हर चंदने। बड़ा प्रसन्न है माता कैकेयी। मेरा लाल आ गया, मेरा लाल आ गया। सज आरती मोदित उठ धाई। श्री आरती मुदित उठ धारी। बारहि भेंट भवन लय आई। बारहवें भवन बारहि भेंट
मेरा लाल आ गया, मेरा भरत आ गया, मेरा कलीजे का टुकड़ा आ गया। अरे कहाँ है? आरती आरती की थाल सजाओ। स्वर्ण थाल में सुंदर आरती सजाती है माता कैकेयी। दरवाजे पर जाकर बड़ी प्रेम भाव से, बड़ी आदर पूर्वक आरती उतार कर माता कैकेयी श्री भरत जी को अंदर महल में प्रवेश कराती है। एक बात ध्यान रहे, माता कैकेयी को बुरा नहीं समझना है। आगे आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि भगवान की स्वयं की इच्छा से ही सब कुछ हुआ है। बड़ी प्रसन्न है माता कैकेयी। भरत जी महल में प्रवेश करते हैं तो जो बुरा स्वप्न देख रहे थे अपने नाना के यहाँ मामा घर में, उन बातों को स्मरण करके याद करके पिताजी को तलाशने लगे, ढूंढने लगे, मेरे बाबूजी किधर हैं? उनकी आंखियां ढूंढ रही है, मेरे पिताजी किधर हैं? माता कौशल्या नहीं नजर आ रही है, क्योंकि अधिकतर राजा दशरथ जी माता कैकेयी के ही महल में रहते थे। भगवान राम जी, भैया राम, माता सीता जी नजर कहीं नहीं आ रही है। चारों तरफ उदासी ही उदासी छाया हुआ है। भरत जी की आंखें नम हो गई, धड़कन और तेज होते जा रहा है और बेचैन व्याकुल होते जा रहे हैं। भरत दुखित परिवार, भरत दुखित परिवार, भरत दुखित परिवार भरत दुखित परिवार निहारा, भरत जी चारों तरफ नजर दौड़ा के देख रहे हैं, उदासी ही उदासी, सारे लोग मुरझाए पड़े हुए हैं, जैसे ओला मार गया हो, कमल पुष्पों को सब जैसे तैसे बिखर गया हो, उसी तरह अपने महल में देख रहे हैं भरत जी। लेकिन एक को उदास नहीं देखते हैं, किनको? माता कैकेयी। कैकेयी हर्षित यही भांति मन हो मुदित दव लाई किराती। बड़ा प्रसन्न है माता कैकेयी। लेकिन भरत जी इन उदासी को देखकर चारों तरफ जो हताश निराश देख रहे हैं, सबों को मायूस देख रहे हैं। एक तो प्रसन्नता कब के ही उनकी चली गई थी, अब तो और ज्यादा उदास भरत जी हो गए। माता कैकेयी बड़ी जिज्ञासा पूर्ण भाव में पूछती है, बेटा क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? अरे तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। बेटा देख, मैं आरती उतारी तुम्हारे, कितना आदर भाव से तुम्हें बाहर से अंदर लेवा लाई, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, फिर तो उल्टे उदास क्यों हो? बताओ बेटा, लगता है मामा घर में कुछ गड़बड़ है। अच्छा बताओ, मेरे भैया का तो समाचार ठीक है ना? हमारे बाबूजी तो अच्छे हैं, हमारी माँ तो अच्छी है। अरे बोल ना बेटा, तेरा मामा कैसा है, तुम्हारा नाना जी कैसे हैं? भरत जी कहे, माँ उधर तो सब अच्छा है, सब कुशल पूर्वक है माँ। सकल कुशल कही
भरत सुनाए, पूछे निज कुल कुशल भलाए। भरत जी सारी कुशलता उधर की 2 शब्दों में सुना दिए कि हाँ सब ठीक है, लेकिन माँ यहाँ सब कैसा है? यहाँ का तो समाचार अच्छा है। माता कैकेयी क्या कहना है, आंखों में आंसू भरकर, गजब की अभिनय है। माता कैकेयी आंखों में आंसू भरकर क्या कहती है भरत से कि बेटा होता तो बात में, बेटा तात बात में सकल सवारी, भई सहाय मंथरा सुरपतिपुर पगोधारे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय सभी कोई प्रेम से राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बोलिए प्रेम से एक बार जय जय सिया राम। माता कैकेयी ने कहा बेटा मैंने तो तुम्हारा सारा काम बना के रख दिया। अरे गनीमत मंथरा मदद की मंथरा ने, अगर मंथरा ने कहीं मदद नहीं किया होता बेटा तो सब गड़बड़ हो जाने वाला था। अरे शुक्र मनाओ मंथरा की, जिनके सहयोग से मैंने तुम्हारा सारा काम बना कर रख दिया, लेकिन बेटा बीच में कुछ खराब हो गया। अब समझिएगा, शब्द को पकड़िए। जो अच्छा हुआ मैंने किया, मैंने बना के रख दिया मंथरा की मदद से, लेकिन बेटा कछुक काज विधि बीच बिगाड़े, मतलब जो काम बिगड़ गया वह बिगड़े हुए काम को विधाता ने बिगाड़ा है। जो बिगड़ गया वो विधाता ने किया, और जो अच्छा हुआ वो हमने किया। आज हम लोग भी तो यही करते हैं, कोई अच्छा काम हो तो उसका श्रेय खुद पर लेते हैं। अरे पता है हम नहीं गए होते ना, वो तो फंस चुका था, अरे बर्बाद हो जाता। वो तो गनीमत हम पहुंच गए, ऐन वक्त पर समय पर हम पहुंच गए। लेकिन कुछ वहीं गड़बड़ हुआ हो तो अरे क्या करें, हमने तो बहुत प्रयास किया। अब भगवान को पसंद नहीं था तो हम क्या करें, भगवान नहीं चाहे तो मैं क्या करूं। मतलब जो बुरा हुआ वो भगवान की, भगवान बुरा ही करने का ठेका ले रखे हैं, अच्छा तो हम लोग करते हैं। नहीं, ये उल्टा सोच है। अच्छा यदि कुछ हो जीवन में तो वह प्रभु को श्रेय देना चाहिए, भगवान को श्रेय दीजिए, ईश्वर को श्रेय दीजिए। और यदि कुछ गलत हो, बुरा हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसका श्रेय खुद पर लेना चाहिए कि नहीं नहीं प्रभु ऐसा कर नहीं सकते, हमसे कहीं गलती हुई, हमसे ही चूक हुआ, वरना ऐसा तो नहीं हो सकता था, मुझ में कमी हुई। ऐसी ही दृष्टि भक्तों की होती है और होनी चाहिए, सबों को ऐसा ही सोचना चाहिए। आज माता कैकेयी ने कहा कि विधाता ने कुछ गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ हो गया? माता कैकेयी आंखों में आंसू भर के कहती है कि जागते सर्वभूतानां तागते
पिता गतः राजा महात्मा तेजस्वी आयुक शतांगते आयुक शतांगति। बेटा, जो एक दिन सबों की गति हो जाता है ना, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होता है, वही गति तुम्हारे पिताजी ने प्राप्त कर लिया। अर्थात तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया, उस लोक सिधार गए, ताम गति, उसी गति को प्राप्त कर गया। इतना सुनते ही भरत जी व्याकुल हो गए, व्याकुल हो जाते हैं दोनों भाई। विश्वास नहीं हो रहा है कि नहीं नहीं, माँ तो झूठ कह रही है, मेरे पिताजी तो ऐसे शरीर छोड़ ही नहीं सकते। अरे क्या, अगर कोई तबीयत उनकी बिगड़ी होगी तो कम से कम हमें तो जानकारी जरूर मिलता, हमें तो बुलवाया होता मामा घर से, मैं तो तुरंत पहुंच जाता। नहीं नहीं, माँ तो झूठ कह रही है, मेरे बाबूजी कहाँ है माँ? भरत जी रोने लगे, विश्वास नहीं हो रहा है। हे माई हमके देहो न दिखाई, माँ तो हमें दिखा देना, तो झूठ कह रही है, मेरे बाबूजी कहीं गए होंगे पर पता नहीं कहाँ गए। माँ कहाँ है मेरे बाबूजी? बिल्कुल एक नन्हा बालक की भांति लोटपोट होने लगे, माँ से बार बार जिद करने लगे, रोने लगे, बिलखने लगे। अरे माई हमके देहो न दिखाई, बाबूजी कवना भवन वाला। आई हमके देहो न दिखाई, बाबूजी कवन भवन वाला। माई हमके देहो न लखाई, बाबूजी कवन भवन वाला। माई हमके देहो न दिखाई, बाबूजी कवन भवन वाला। माँ मुझे दिखा देना माँ। माँ तो झूठ कह रही, कहाँ है मेरे बाबूजी? बेटा तेरे बाबूजी का स्वर्गवास हो गया कि नहीं? तू बिल्कुल झूठ कह रही है। हमारे पिताजी कोई साधारण नहीं थे, इतना जल्दी उनकी मृत्यु कैसे हो गई? और मृत्यु हुई तो हमें क्या पता नहीं चलता? मैं तो उनके संतान हूं, क्या किसी से भी अब समझ, अब दूध जा सकता था, क्या पहले नहीं जा सकता था? माँ तो झूठ कह रही है। रोते हैं, हाय अभागा हम हो पिताजी, चलत न देख न पाए। भाई भागा हम हो पिताजी, चलत देख ना पाए। पिताजी पिताजी कहते हुए गिर जाते हैं। हाय अभागा हम हो पिताजी, चलत न देख न पाए। भाई भागा हम हो पिताजी, चलत देख ना पाए। दौड़ी दौड़ी सिंहासन खोजे, तात तात चिल्लाए। ओ दौड़ दौड़ सिंहासन खोजे, तात तात चिल्लाए। कभी दौड़ के सिंहासन के पास जाके ढूंढने लगते हैं, बाबूजी अरे आवाज दीजिए ना, पिताजी कहाँ हैं आप, कहाँ चले गए? कभी इस महल में, कभी उस महल में, क्योंकि राजा साहब बड़ा विनोद करते थे अपने चारों लालों के साथ, चारों बच्चों के साथ खेलते थे, अटखेलियां करते थे। अरे बुढ़ापे में संतान जो पाए थे बड़ी विनोद करते थे। आज वह विनोद की बातों को आहत करके भरत जी इधर उधर ढूंढ रहे हैं, बाबूजी कहीं शायद छुप तो नहीं गए? बाबूजी अब हमारी सब्र की परीक्षा मत लीजिए, एक बार दर्शन दीजिए ना। माँ कहाँ है माँ? माँ तो दिखा देना माँ।
तात तात चिल्लाए, तात तात चिल्लाए, हो गिरे खाई पछाड़ आंगनवा। गिर जाते हैं पछाड़ खाकर, धरती पे बेहोश हो जाते हैं। हो गिरे खाई पछाड़ आंगनवा, हसुआ भीजे बदनवा। हो गिरे खाए पछाड़ अंगनवा, हसुआ गिरे अंगनवा। माई हमके देहो न दिखाई, बाबूजी कवना भवनवा। माई हमके देहो न बताई, बाबूजी कवन भवनवा। भरत जी को मलाल है इस बात का कि आपने हमें भैया राम के हाथ में सौंप कर नहीं गए। हमारा जिम्मेवारी कम से कम हमारा देख रेख का बड़े भैया को सौंप कर गए होते, क्योंकि जो ज्येष्ठ भाई होता है वो पिता के तुल्य होता है। ज्येष्ठ भ्राता पिता तुल्य। बहुत प्रकार से भरत जी आज विलाप कर रहे, रो रहे हैं। तातन राम ही सौंपे मोहि, कहत सुखाए मोहवा। आए सुखाए मोहवा। पिताजी कम से कम भैया राम के हाथ में हमारी हाथ को देकर आप गए होते। तातन राम ही सौंपे मोहि, कहत सुखाए मुहवा। तातन राम के साथ मोहि, भैया सुखाए मोहवा। दरवाजा पर भीड़ भइल और रोवे तीनों बहुआ। ओ दरवाजा पर भीड़ भइल बा, रोवे तीनों बहुआ। आज भीड़ लग गया फिर से। अरे कौन आया है, कौन आया है? सारे लोग देख रहे हैं आंखें फाड़ कर। आज तीनों बहू उर्मिला, श्रुतिकृति, मांडवी, ये भी तीनों देख रही है, आंखों से आंसू बरस रहा है। दरवाजा पर भीड़ भइल और रोवे तीनों बहुआ। दरवाजा पर भीड़ भइल बा, रोवे तीनों बहुआ। हो गइल होश भइले बेहोश, गइल होश भइले बेहोश, पनिया छीटे बदनवा। भैया होश भइले बेहोश, कन्हैया छीटे बदनवा।